नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। सिर पर सब्बल से ताबड़तोड़ 13 वार करते हैं और इतने में ही उसका मन नहीं भरता। एक सामने पत्थर रखा होता है और पत्थर को उठाकर भी मारने की कोशिश करते हैं। आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं, उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं पीड़ित को, और जहां उसकी हालत अब भी गंभीर। अक्सर हम देखते हैं कि पड़ोसियों के बीच कुछ ना कुछ कहासुनी होती है, एक दूसरे को कई बार तानेबाजी या फिर कमेंट जैसी बात सामने आती है और इसको लेकर छोटे मोटे झगड़े भी होते हैं। लेकिन एक ऐसा ही मामला सामने आया है कि ऐसे ही कमेंटबाजी और छोटे मोटे ताने के चक्कर में मर्डर होते होते रह गया। दरअसल नेवई थाना क्षेत्र के विजय चौक में एक घटना होती है। सुबह सुबह एक व्यक्ति जो कि नगर निगम में कचरा गाड़ी चलाने का काम करता अपने घर से निकल रहा था और ठीक उसी वक्त उसके पड़ोसी जो कि दूर के रिश्तेदार भी लगते हैं, वो आते हैं और उनके सिर पर सब्बल से ताबड़तोड़ 13 वार करते हैं और इतने में ही उसका मन नहीं भरता। एक सामने पत्थर रखा होता है और पत्थर को उठाकर भी मारने की कोशिश करते हैं। आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं, उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं पीड़ित को, और जहां उसकी हालत अब भी गंभीर बताई जा रही। नेवई थाना क्षेत्र का ये मामला है और बताया ये जा रहा है कि जो आज जब घटना घट रही थी तो उसके पड़ोसी जो है, ऊपर एक लड़का था उस छत पे, और वहीं से वो इस घटना को देख रहा था और तुरंत उसे बचाने के लिए यहाँ पर पहुंचा, दोनों को छुड़वाया। इस बीच मनीष की बहन जो घर पर थी, जो अभी मायके आई हुई है, वो भी घर पर निकली और अपने भाई के हाथों से पत्थर को छुड़ाया। मोहल्ले वासियों ने तुरंत तुरंत मुकेश को सेक्टर 9 हॉस्पिटल में भर्ती कराया। उसके बाद उसे स्पर्श हॉस्पिटल में रिफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मुकेश के 3 बच्चे हैं, 3 मासूम बच्चे हैं और उसकी पत्नी भी निगम में काम करती है। उनकी माँ यहाँ पर है, इनसे बात कर लेते हैं। आंटी, क्या कुछ हुआ था? कुछ नहीं हुआ था मैडम, हमला कुछ मालूम नहीं है। हाँ, सुबह कितने बजे की 6 बजे का घटना है। क्या क्या हुआ था उस दिन सुबह? सुबह सुबह ड्यूटी जाए बन निकली से और सो उठी से वो गुटका उटका खाए बर जाते, गुटका वो खा कैसे ऐसे वो गाड़ी चालू करत रही से, गाड़ी चालू करी से और आना जल्दी छोड़ के आहूँ तो ड्यूटी इसे कहीं की सवे और वो पाछे तरफ से सब्बल धर के आग मारिस मैडम। मैं आटा गोंदत रही हूँ, हाथ धोए बर गे, मैं नहीं जानो काय बाजा देख लकर धकर निकले, मैं गाय करू स्कूटी गिरा दी इसका कही और कहा बदा बद मारिस, पूरा नंदी नाला सन खून बहत रही से। कितना चोट आया, कहाँ बहुत चोटा है, मैं देखे नहीं पूरा ये मन में पूरा चोरी चिमल मारे चोटा है, ये मतलब कते कते कल मारे पूरा ये मन 18 टाका लगे है काफी से। 18 टका लगा। अभी कहाँ है, कैसी स्थिति है बेटे की? अभी तो बात नहीं करत है, कहा थे हाँ खून के बाटल चढ़ा थे कहा थे, मैं गई नहीं हम, अभी जाऊँ के तैयार हो रहे हूँ। बहू है, मोर लड़की है, ओकर सास है साथ में और ये घर वाले लड़का है। हाँ। जब घटना घट रही थी उस वक्त लड़की जो आरोपी है उसकी बहन आई थी बाहर, उसने छुड़ाया? हाँ, तो हल्ला होइस ना, चिल्लाहन त निकली, सब अंदर में रहीस, कोई नहीं रहीस, बाहर में चिल्लाहन ना त निकली सोहू। हाँ हाँ। क्या लग रहा है, क्यों क्यों किया हो गया? अब क्यों कर रहे थे लुई जानी मैडम, मोला कहीं हो एक बार वार करता कोई तो समझ हाँ। में आता, वार ऊपर वार है। अब का वो बात में होई से तेल नहीं जानन हमन। हाँ, कैसे टाइप के वो मारी से वो का खुन्नस निकाली से तेल नहीं जान, झगड़ा झंझट हो रहा थे ना, ते दे झगड़ा मारे है इसे कहीं हमला मालूम रही थी, झगड़ा झंझट हमला कहीं मालूम नहीं है का बार मारी सब ही जानी। और कभी पुराने कभी कुछ नहीं, झगड़ा हुआ होगा नहीं आपकी मैडम। फैमिली उनकी नहीं फैमिली? नहीं, ओकर बाप तो सीधा साधा रिस बेचारा है, हमन कभी ओकर बाप उसन काकरो सन झगड़ा नहीं हो रही है। क्या करता था मनीष? वो देह में जाते, प्लांट में जाते, नशा वशा करता? नहीं करे नशा वशा। मानसिक रूप से बीमार है ऐसा कुछ? नहीं, मानसिक रूप से बीमार नहीं है, पूरा मोहल्ला वाले बला पूछ ले अगर मैडम मानसिक रूप से बीमार हुई थी। तो क्या क्या कारण लग रहा है? और वो पलान जाते और पलान से आते, घर के बुता काम करते, ओकर बाई भी हवे, मानसिक रूप में रहती तो हमन घर भीतर के लड़की देवाते नोल मैडम हमन। हाँ, जो वाइफ है वो आप लोगों की रिश्तेदार है? हाँ रिश्तेदार आप ही लोग है। कराए हैं रिश्ता? हाँ, मोर लड़की के ना देरानी के बहन बेटी है, तो कैसे मानसिक रूप में हो जाही, और कौन हमारी मानसिक रूप में है कही के कुछ न कुछ एक ठो मानसिक रूप में रहती, एक झन लड़का हज जानती पारा मोहल्ला वाले मन। हाँ, नहीं हो मानसिक रूप में बोले गए ना, बोला मानसिक रूप में बताबे था केस नहीं बने के एक मैडम तेकर साथी वो उसने बताया थे मन। हाँ, कितने बच्चे हैं उनके, कमाने खाने वाले घर में कितने लोग हैं? ओकर एक जो माँ है और भाई है, और भाई भौजी एक जो बच्चा है मुकेश जे भैया के मारे थे कितने का। बच्चे हैं? मुकेश के 3 जो है। कमाने वाले यही थे क्या? हाँ, कमाने वाले थे।
यही है ना। हाँ। ठीक है, तो ये माँ है और इनका कहना है कि मानसिक रूप से बीमार नहीं है आरोपी, लेकिन परिवार वाले मानसिक रूप से उन्हें बीमार बताया जा रहा है। घटना की फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार घटना घटी क्यों, क्योंकि जब इतने सालों में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ ऐसी बात नहीं हुई, तो फिर इतना खतरनाक प्राण घातक हमला सब्बल से कई बार किए गए और उतने में भी मन नहीं भरा, तो पास रखा ये पत्थर उठा के मारने का प्रयास किया गया। मतलब पूरा जो इरादा था वो कहीं न कहीं हत्या करने का ही था। फिलहाल बहुत ही गंभीर हालत में स्पर्श हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है मुकेश का। 3 बच्चे हैं उनके पीछे और परिवार का एकमात्र सहारा जो है वो मुकेश ही है। इस घटना के बाद परिवार में कहीं न कहीं दुःख का माहौल है और अच्छी बात ये है कि जो पड़ोसी है वो भी कहीं न कहीं इस परिवार का सपोर्ट तो फिलहाल करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार इस घटना की वजह क्या है। फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है और जाँच के बाद ही सारी तस्वीर जो है वो क्लियर हो पाएगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। कब की घटना है? कल की। क्या नाम है आपका? सावित्री चतुर्वेदी। बहन हो? हाँ। क्या हुआ था कल? कल ऐसी मैं बर्तन धो रही थी, सुबह का टाइम था और वो तो नॉर्मल था। ऊपर गया था छत में तो उसको पकड़ के आया नीचे, तो कुछ मतलब वो राड वो बनाने के लिए निकला होगा करके समझ रही थी। क्या करता था आपका भाई? वो काम करता था प्लांट में। हाँ। कभी इनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा? नहीं, ऐसा वाला नहीं। क्या लगता है क्यों किए होंगे ऐसा? अब पहले से थोड़ा मानसिक स्थिति उसका थोड़ा सा वो था, टेंशन में रहता था। नशा वशा? नहीं, ये सब नहीं करता था। शादी वादी हो गया? शादी वादी न हो गया, बच्चे नहीं है, अभी 2 साल हुआ है। अच्छा, छुड़ाए आप ही हो? पूरा घटना को देखिए। हाँ, मैं निकली आवाज़ सुन के तो सीधा एक हाथ को पकड़ी, फिर 2-3 मतलब मेरा भाई निकला, उसके बाद एक वो पड़ोसी निकला लड़का, वही लोग सब छुड़ाए हैं मिलजुल के। कैसे स्थिति था उनका जिनको चोट लगा? वो तो तुरंत वो बेहोश हो गया था ना, तो हम लोग छुड़ाए, तुरंत ले गए, मेरा भाई ही ले गया हॉस्पिटल स्कूटी में। बोला होगा, कुछ किया होगा? अरे नहीं, हम लोग कुछ नहीं जानते, आगे पीछे वाला कहानी वही बताएगा। उनके साथ अच्छा बनता था ना सामने? हाँ, हम लोग बातचीत करते थे, आना जाना है सब कुछ अच्छा। कितने सालों से आप लोग रहते हैं? कितने सालों में यहाँ रहते? यहाँ 20-22 साल। उनको भी? हाँ, बचपन से रह रहे हैं। ठीक है। अभी जो मामला हमने आपको बताया, घटना स्थल से सारी जानकारी दी, घटना स्थल में घटना कैसे घटित हुई, किन लोगों ने देखा, ये हमने आपको दिखाया। और अभी हम पहुंच चुके हैं नेवई थाना में। नेवई थाना में हमने पुलिस से बात की, जो अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, जिन्होंने पूछताछ की उनसे, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से घटना घटित हुई। मुख्य कारण जो बताया जा रहा है वो ये है कि जो पीड़ित है यानी कि मुकेश टोडर, वो लगातार मनीष पर कमेंट किया करता था, उटपटांग कमेंट किया करता था। हाल ही में मनीष की शादी हुई थी, लगभग 1 से 2 साल हुआ है, और शादी को लेकर ही लगातार जो है पीड़ित कमेंट किया करता था। और इसी से मनीष कोसरे जो है पीड़ित से चिढ़ा हुआ था और एक दिन उसे सुबह मौका मिलता और पीछे से वो इतना भयानक हमला कर देता है। हालांकि पुलिस और जो आरोपी के घर वाले हैं वो उनका ये भी कहना है कि जो आरोपी मनीष है वो मानसिक रूप से कुछ डिस्टर्ब चल रहा था, टेंशन में चल रहा था, और इसी के वजह से उसने ऐसा कदम उठाया और ऐसी घटना को अंजाम दिया। लेकिन घटना बहुत ही भयानक थी। सब्बल से इतना भयानक वार, मतलब कई वार किए, 10 से ज़्यादा वार किए, और इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा। मतलब इस कदर उसके मन में नफरत और गुस्सा उसके प्रति भरा हुआ था, मुकेश के प्रति, कि उसने सब्बल से मारने के बाद भी उसे शांति नहीं मिली। उसने पास ही रखे पत्थर को उठाकर फिर से जान से मारने की कोशिश की, लेकिन आसपास के लोगों ने देखा और पड़ोसियों ने, घर वालों ने मिलकर उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हालांकि अभी भी मुकेश की हालत गंभीर है, स्पर्श हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है, आईसीयू में है, गंभीर हालत में है, बातचीत नहीं कर रहा है। वहीं देखने को ये भी मिल रहा है कि मुकेश के 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं। अपने घर का करता धरता, घर चलाने वाला जो होता है वो खुद मुकेश ही है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।